क्रिमिनल किसका मजाल है? नीतीश बाबू का शासन है, अनंत बाबू का शासन है। निश्चित तौर पर यह प्रशासन की विफलता है। प्रशासन को मुस्तैदी से काम करना चाहिए। यह है महागठबंधन के समर्थित उम्मीदवार नीलम देवी को एक मुश्त यहाँ के लोग निर्णय ले चुके हैं विधानसभा भेजने के लिए। यहाँ सुदूर दूर दूर तक एक भी सड़क नहीं था, बिजली नहीं था, आवागमन का कोई साधन नहीं था, यहाँ पीएससी हॉस्पिटल नहीं था। यहाँ रंगदारी चलता था श्रीमान लोगों का, समझ गए, जमींदारी चलता था उन श्रीमान लोगों का। सब ध्वस्त अनंत बाबू और नीतीश बाबू ने किया है। 24 घंटा में 22 घंटा कंटिन्यू बिजली रहता है, हर खेत में ट्रांसफार्मर का पोल लग गया, तो ये सब बहुत सारा विकास हुआ है। आपको कोई छोड़ देता है, आपको कोई तिरस्कार करता है, आपको कोई दरवाजे से हटा देता है, ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती है भारतीय जनता पार्टी का। अरे बाप रे बाप, ये पाप अब जीवन में नहीं होगा और वो अब कहीं अस्तित्व का नहीं रहेगा। बात आएगा, वो बोलेगा कि आ गए प्रधानमंत्री नीतीश कुमार के बनबे वाला चुनाव बाकी, एकदम हम लोग कुल काम छोड़ के चलबे, नीतीश बाबू के लिए वोट देवे, नीतीश बाबू के जीतेबे, तेजस्वी जी के मुख्यमंत्री बनेबे। नमस्कार, मैं हूँ विक्रांत और आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव। आप देख रहे हैं मोकामा विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है और इस उपचुनाव को लेकर सरगर्मी पूरी तरह से तेज दिखाई दे रही है। लगातार जो है भाजपा और महागठबंधन के सातों दल, एक तरफ महागठबंधन के सातों दल और दूसरी तरफ भाजपा पूरी तरह से जोर लगाए हुए हैं अपने प्रत्याशी के लिए। अभी हमारे साथ मौजूद हैं महागठबंधन के, राजद और जदयू के दोनों के नेता जो है हमारे साथ मौजूद हैं। ये लोग जो हैं अपने मतलब अन्य कार्यकर्ताओं के साथ जो है आज पैजना गांव में प्रचार प्रसार करने के लिए आए, जनसंपर्क करने के लिए आए हैं। तो आज हम जानते हैं कि जनसंपर्क के दौरान इन्हें क्या लग रहा है, किस तरह का प्यार स्नेह मिल रहा है। जी ये बताइए, आज पैजना जो है अति पिछड़ा गाँव माना जाता है, तो क्या लग रहा है सर? यहाँ पैजना ही नहीं, पूरे टाल क्षेत्र में जो दलित अति पिछड़ा की आबादी, यहाँ टोटल पिछड़ों की आबादी और अति पिछड़ों की आबादी दलितों की आबादी है। और पैजना में 90% पिछड़ा और अति पिछड़ा की आबादी है, 90%। और यहाँ सीधे है महागठबंधन के समर्थित उम्मीदवार नीलम देवी को एक मुश्त यहाँ के लोग निर्णय ले चुके हैं विधानसभा भेजने के लिए। टाल क्षेत्र है ये पैजना गांव। यही बताइए कि शुरू से ही माना जाता है कि टाल क्षेत्र के जितने भी जनता अनंत के साथ मतलब रहते हैं, ऐसा क्या? देखिए, एक बात समझिए, ये क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, जहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ जो सुदूर देहात था और ये गढ़ महागठबंधन का गढ़ है। ये भूमि आपने बताया ऐसा, ये नीतीश कुमार का गढ़ रहा है, उसके बाद लालू यादव का गढ़ रहा है। यहाँ घोसवरी प्रखंड में दो ही दल थे पहले, पक्ष और विपक्ष, जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल, और ये दोनों महागठबंधन में हैं, उन्हीं का गढ़ है। जो यहाँ की स्थिति थी आज़ादी के बाद, आप ये बढ़िया सड़क देख रहे हैं, आप देख रहे हैं पथ निर्माण विभाग का सड़क हो रहा है। यहाँ जो विकास हुआ है, यहाँ का विकास माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, यहाँ के सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन बाबू और यहाँ के निवर्तमान विधायक अनंत कुमार सिंह, ये तीनों मिल करके टाल क्षेत्र का सूरत को बदले हैं। और अब जो है नया गठबंधन हम लोगों का महागठबंधन बना है, इस विकास में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो यहाँ का परिणाम के बाद नीलम देवी जो जीत करके हमारे प्रत्याशी जाएगी और विकास का चार चांद लगाएगी। धर्मराज जी, ये बताइए कि एक समय ऐसा था कि जदयू और राजद दोनों में फूट थी, आज जदयू और राजद दोनों एक साथ है और जनता के बीच जा रहे हैं, तो क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, घोसवरी प्रखंड पिछड़ा बहुल क्षेत्र है और यहाँ दो नेता का मिलन हुआ, श्री लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, दोनों के मिलन के कारण घोसवरी प्रखंड क्षेत्र पूरा मजबूत हो गया और यहाँ पूरा महागठबंधन में है। एक वोट भी भाजपा को क्रिया खाने के लिए नहीं मिलेगा। टोटल पिछड़ा नीतीश कुमार और लालू यादव में विश्वास रखता है और टाल का इलाका जितना देख रहे हैं, सब जगह लैंड, बिजली, रोड, स्कूल
सब माननीय नीतीश कुमार के रीजन में और अनंत कुमार सिंह के रीजन में तथा वर्तमान हम लोगों का सांसद ललन बाबू, ये तीनों का योगदान है। और क्षेत्र में इतना विकास हुआ है जिसके वजह से यहाँ के लोग काफ़ी अपने लोकप्रिय नेता को याद करते हैं और गिफ्ट के रूप में महागठबंधन को भारी मतों से यहाँ विजय बनाएंगे। किस क्षेत्र से आप हैं? हम घोसवरी प्रखंड से हैं। घोसवरी प्रखंड से जी। क्या विकास हुआ? हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि नीतीश कुमार के द्वारा जो है आखिर विकास क्या हुआ। ये घोसवरी प्रखंड टाल का इलाका था। यहाँ सुदूर दूर दूर तक एक भी सड़क नहीं था, बिजली नहीं था, आवागमन के कोई साधन नहीं था, यहाँ PSC हॉस्पिटल नहीं था। और जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस क्षेत्र के मुख्यमंत्री बने, तब से उस समय हमारे क्षेत्र में माननीय विधायक अनंत कुमार सिंह विधायक हुआ करते थे। दोनों के अथक प्रयास से इस क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ, हर क्षेत्र में विकास हुआ। आज देख लीजिए, चमचमाती सड़क है, 24 घंटा में 22 घंटा कंटिन्यू बिजली रहता है, हर खेत में ट्रांसफार्मर का पोल लग गया। तो ये सब बहुत सारा विकास हुआ है। बढ़िया बढ़िया स्कूल देखिएगा, ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी अच्छी सड़कें हैं। तो अब 12 आपके हिसाब से क्षेत्र में विकास हुआ है। जी अब 12 बजे रात में भी हम लोग स्टेशन पर उतरते हैं और दूर चक्का मोटरसाइकिल जो भी हो, 4 व्हीलर हो, हम लोग सीधे घर चले जाते हैं। कहीं किसी प्रकार का नहीं है, राम राज है। भाजपा के लोग भी इस क्षेत्र में काफ़ी जोर लगाए हुए हैं। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, चूँकि यह क्षेत्र महागठबंधन का है, उनका परिश्रम व्यर्थ जाएगा। इसलिए हम उनसे निवेदन करेंगे कि बेवजह क्षेत्र में परिश्रम करने से कोई फायदा नहीं है। यह महागठबंधन का क्षेत्र है, चूँकि यहाँ इतना नहीं विकास हुआ है कि इसलिए लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और महागठबंधन के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव, अनंत कुमार सिंह एवं ललन सिंह से इतना प्यार करते हैं कि एक एक वोट महागठबंधन प्रत्याशी श्री नीलम देवी को मिलेगा। पवन जी, पूरे मोकामा विधानसभा क्षेत्र में 2 बाहुबलियों की लड़ाई बताई जा रही है और ये मोकामा ही नहीं बल्कि बिहार, पूरे देश में इस बात की चर्चा है। बाहुबली और रंगदार सिर्फ एक को कहिए, जो जीवन पर्यंत आज तक भी उनका वही काम है। आप अनंत बाबू को दूसरे बात से नहीं नवाज सकते। 30 से 40 साल से 8 से 10 चुनाव उन्होंने लड़ा है, लड़वाया है। जिस किसी को आशीर्वाद दिया है वो विजय श्री होता है, वो जनबली हैं, समझ गए, समूह बली हैं, हाँ, और विकास के नायक कहे जाते हैं। आज हम जिस क्षेत्र में आपसे मिल रहे हैं, हम सुबह से इस क्षेत्र में चल रहे हैं। इस क्षेत्र का विकास 2005 के बाद जब आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू बने और माननीय अनंत बाबू विधायक बने, ललन बाबू यहाँ के MP बने, तो इस क्षेत्र का इतना विकास हुआ। जिस गांव में एक सड़क नहीं था, लोग साइकिल और घोड़े की सवारी करके मोकामा बाजार जाते थे, वहाँ चारों बगल पक्की सड़क है। 4 व्हीलर और 2 व्हीलर लगभग हर गांव में 10 से 50 की संख्या में दिख जाएगा। धान का लहलहाता खेत दिख जाएगा जिसमें एक फसल होना मुश्किल था। आप चल के देखिए, अंदर में 3 से 4 स्विच गेट लगे हुए हैं। आज हम उसी को देखने आए। वह स्विच गेट अभी लॉक है, जिसके वजह से गंगा में अभी जो पानी का उफान आया है, एक बूंद भी मोकामा टाल में कहीं भी किसी गाँव में पानी नहीं गया। न धान की फसल बर्बाद हुई और न दलहन की फसल को बुआई में प्रॉब्लम आएगा। ये MP ललन बाबू का देन है। तो यहाँ विकास इतना हुआ है, हर खेत, हर गांव, हर कस्बे में बिजली नीतीश बाबू ने भेजा है, सुशासन दिया है। यहाँ रंगदारी चलता था श्रीमान लोगों का, समझ गए, जमींदारी चलता था उन श्रीमान लोगों का, सब ध्वस्त अनंत बाबू और नीतीश बाबू ने किया है ये 10 साल 15 साल के अंदर में। इसलिए इस क्षेत्र में हमारे मित्र आपको कह रहे थे कि उनको एक वोट नहीं मिलेगा, और इसलिए नहीं मिलेगा कि हम लोग पिछले 15-20 साल से भाजपा के साथ संगठन में काम करते थे। हमारी उनके साथ यहाँ बैठकें होती थी। कभी भी 2 से 4 साथी हमने नहीं देखा है कि भाजपा का कोई संगठन का पदाधिकारी हमारे साथ बैठक में घोसबड़ी में हो, पंडारक टाल में हो। मोकामा नगर में है, प्रॉपर मोकामा नगर में, और प्रॉपर मोकामा नगर में भी रहते हुए कभी वो गठबंधन धर्म का निर्वहन नहीं करते थे। पिछले बार रामलोचन बाबू चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे हमारे जदयू से, लेकिन उनको वहाँ के लोगों ने सहयोग नहीं किया। वो उस मोहल्ले के थे जिस मोहल्ले के आज श्रीमान लड़ रहे हैं। बेकल उनके दरवाजा वोट मांगने के लिए गए थे, उन्होंने क्या टका सा जवाब दिया था। दोनों का सामाजिक रीजन में कितना डिफरेंस है। ये आदरणीय वेंकटेश बाबू के लड़के हैं,
दोनों पिता पुत्र अपनी पूरी जवानी सामाजिक सेवा में दे दिया, जबकि एक जमींदार खानदान से आते हैं। और ये श्रीमान कहाँ से आते हैं? इस श्रीमान को जिस मरवाड़ी समाज का आदमी ने इतना बड़ा बनाया, जिसके धन बल से ये इतने बड़े हुए, उनको तो ये रहने नहीं दिए मोकामा में। और इस चमन का कोई इनको मालिक बना देगा तो उसको रहने देंगे। लेकिन मोकामा विधानसभा के लोग तो कह रहे हैं विकास हुआ है नहीं, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, लोग स्वास्थ्य के लिए बौख रहे हैं। मोकामा में अगर पानी का प्रॉब्लम रहा तो आपको पता है ना, नगर विकास मंत्री जब भी आदरणीय नीतीश बाबू की कैबिनेट में भाजपा रहा है तो भाजपा के पास रहा, आप पीएचडी भाजपा के पास रहा, तो फिर रोना किस बात का? जब हम खजाना आपको दे दिए, मान लीजिए हमारे पास खाना का टिफिन है और दिन भर हमने आपको दे दिया और आप कह रहे हैं कि पवन जी हम अभी आए हैं भूखे हैं, तो यार खाना तो हमने 5 खल भर के तुमको दे दिया, तुम भूखे कैसे रह गए? अच्छा, अभी आप तो ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जब जदयू फिर से गठबंधन से टूट जाएगी, राजद से अलग हो जाएगी, बाप रे बाप, ये पाप अब जीवन में नहीं होगा और वो अब कहीं अस्तित्व का नहीं रहेगा। भाजपा नीतीश कुमार निकल चुके हैं, आने वाला समय में तेजस्वी बाबू यहाँ का बागडोर संभालेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश बाबू पूरे भारत चलेंगे और दिल्ली की गद्दी से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उतारेंगे। इस अभियान की लड़ाई इस उपचुनाव से शुरू हो चुकी है और उसका झलक अगर आपको देखना है तो इस सुदूर के गांव घर में जाइए, वहां के साधारण किसान, मजदूर, अनपढ़ लोगों से बात कीजिए, वो आपको बताएगा। वो बोलेगा कि आ गए प्रधानमंत्री नीतीश कुमार के बनबे वाला चुनाव बाकी, एकदम हम लोग कुल काम छोड़ के चलबे, नीतीश बाबू के लिए वोट देवे, नीतीश बाबू के जीतेबे, तेजस्वी जी के मुख्यमंत्री बनेबे। ये ललक पैदा हो गया, गजब का माहौल है। जो कभी 91 में आदरणीय लालू जी यादव जो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे ना, तो जो रीजन था वो यहाँ फैल चुका है। इधर आकर के लोग साइलेंट चल करके पीछे पीछे जमात में चल के इसका अवलोकन करें ना, तो दिमाग ये सपना रहेगा या हकीकत में बदलेगा? अरे भैया, अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपना देखा करो और सपना वो देखो और उसके लिए तुम संघर्ष करो। लालू यादव और नीतीश कुमार ने संघर्ष किया है ना, और आदरणीय अनंत बाबू ने इस क्षेत्र में काम किया है, तब आज नीलम देवी को इतना सहयोग और समर्थन मिल रहा है। और इसका तो प्रमाण है भैया, हम तो कह रहे हैं कि 91 से लेकर आज तक अनंत बाबू का यहाँ पर काफ़ी बोल वाला है। चाहे वो जिस सिंबल से चुनाव लड़ते हैं, विजय श्री उनकी कदम चूमता है। बाकी लोग को तो हारने का रिकॉर्ड बना है कि कितना किस इलेक्शन में कितना वोट से हारे हैं। अभी आपने बताया कि अब यह पाप नहीं होगा, यह गठबंधन कभी नहीं टूट सकता है, क्योंकि तेजस्वी बिहार का बागडोर संभालेगा और नीतीश जी जो है देश संभालेंगे। जी बिल्कुल। लेकिन भाजपा तो अपना जो है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और भाजपा आपको लगता है इस तरह का ऐसा होने देगी? हम जानते हैं कि भाजपा अंतर्राष्ट्रीय पार्टी है और वह पार्टी झूठ, फरेब, धार्मिक उन्माद, धार्मिक कट्टरता के लिए पार्टी है। इसके अलावा उसका कोई रीजन नहीं है। हम अभी कह रहे हैं कि हम बिजली पर वोट मांगने आए हैं, इस गांव में रोड पर मांगने आए हैं, सड़क पर मांगने आए हैं। यहाँ 1 फसल होता था, यहाँ 2 फसल हो रहा है। यहाँ टाल डूबने नहीं दिया है। 4-4, 5-5 को स्विस गेट आदरणीय MP ललन बाबू ने बनवाया है। यह भी प्रत्यक्ष है, इसका प्रमाण कहाँ? चल के देख लीजिए कि क्या स्थिति है। हजारों हजार बीघा कल से बुआई शुरू हो गई है। भाजपा तो ये भी कहती है कि नीतीश पलटू राम है, अपने फायदा के लिए कभी गठबंधन तोड़ लिया था और आज भाजपा से मतलब टूट चुके हैं, और कभी भी ऐसा दिन आ सकता है कि गठबंधन से टूट जाएंगे। भैया, कौन ऐसा पार्टी है जिसको किसी से गठबंधन नहीं करना पड़ो हो? सरकार बना लिए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी को 300 सीट है, इसके बावजूद उनके साथ कई एक दल थे। शिवसेना था, जनता दल यू था, अकाली दल थे, है ना, और वो तो PDP का समर्थन ले लिए थे। कश्मीर ने PDP का समर्थन लेकर के सरकार बनाई। और आज स्थिति यह है श्रीमान का कि उनको सबने त्याग दिया। आप किसी का साथ छोड़ें, ये आपकी मर्जी की बात। आपको कोई छोड़ देता है, आपको कोई तिरस्कार करता है, आपको कोई दरवाजे से हटा देता है, ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती है भारतीय जनता पार्टी का, जिसका एक्सीलेंट 10 साल से सरकार हो। एक और प्रश्न है। नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री हैं और अनंत सिंह भी लगातार 17 वर्षों तक विधायक थे, उसके बावजूद मोकामा का, जैसे मैंने बताया कि स्वास्थ्य स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। दूसरी चीज़ कि जितने भी उद्योग थे धीरे धीरे नीतीश कुमार के शासन में ही बंद हुआ है। मंगल पांडे हमारे आदरणीय
पूर्व के स्वास्थ्य मंत्री थे और श्रीमान के नॉमिनेशन में आए थे, बहुत क्षेत्र में घूरे थे, तो मित्रवर आपको उनसे पूछना चाहिए था ना कि तेज भैया प्रताप यादव भी आपके महागठबंधन दल का भी स्वास्थ्य मंत्री रह तेज चुके हैं। प्रताप जी का तेज तो यह देख लीजिए कि 12-1-2 बजे रात तक किसी हॉस्पिटल में जा करके बैठे रहते हैं और वहाँ मरीजों का हाल चाल लेते हैं, उनको दवा मिला कि नहीं, उनको बेड मिला कि नहीं, इस बात को देखता है हमारा मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। आप ये देख रहे हैं इतना ज़्यादा क्रांति ला रहे हैं, इतना मेहनती, इतना उत्साही नौजवान, अभी पूरे भारत में कोई इतना काम करने वाला मंत्री नहीं होगा जितना तेजस्वी यादव जी करके दिखा रहे हैं। इनका उज्जवल भविष्य और इनका प्रताप कितना धधक करके दिखाई दे रहा है। पूरा बिहार की आंख फाड़ करके देख रहा है कि यह आदमी आगे आए, इसका स्वागत करें, इसके साथ चलें। और जो हमारा प्रश्न है तो औद्योगिक ये तो स्वास्थ्य की बात बोल, औद्योगिक केंद्र जो नीतीश कुमार और अनंत सिंह के शासन में ही बंद हुआ मोकामा से। कौन सा औद्योगिक केंद्र बंद हो गया? कौन सा औद्योगिक केंद्र बंद हो गया? आप हमको बता दीजिए ना। भारत बैगन, सूता फैक्ट्री, बिटेनिया, ये भारत सरकार का प्रोजेक्ट है। 2014 के बाद नेतृत्व तो बिहार सरकार कर रही थी। नेतृत्व इसका नहीं, संपत्ति भारत सरकार का है, रेल भारत सरकार का, यह एनएच है भारत सरकार का है ना। तो इसमें अगर कोई बात आती है इसकी जवाबदेही वो लेंगे ना। हमारे यहाँ तो चलिए 20 किलोमीटर जा रहा है पीडब्ल्यूडी का रोड। इस तरह से घोसबड़ी में 5 से 6 पीडब्ल्यूडी का रोड का निर्माण आदरणीय एमपी ललन बाबू करवा रहे हैं। आप चल के देखिए, यहाँ कम से कम 8 से 10 रोड में काम चल रहा है कि एक बार यहाँ से गाड़ी उठाइएगा, कखनों आपको गियर ब्रेक करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। 8 से 10 किलोमीटर आप अनवरत चले जाइएगा। ये विकास का काम ललन बाबू, नीतीश बाबू और अनंत बाबू कर रहे हैं इस क्षेत्र में भैया। और वो केवल जुमलेबाजी की बात है, जितना काम जितनी बात किया है एक भी उनसे पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि उनको धर्म के कट्टरता पर पाकिस्तान और भारत, हिंदू और मुसलमान करके वोट ले लेना है। जय श्री राम, जय श्री राम। अरे भैया, भारत 1 अरब कम से कम होगा आबादी, उसमें हिंदू होगा 1 अरब, और सब जय श्री राम करता है, सब टीका लगाता है, सब पूजा करता है। वो केवल कट्टरता फैलाते हैं, बेमनस्ता फैलाते हैं। मोकामा में मतलब क्राइम को लेकर क्या कहना है कि मोकामा भैया, हम तो कहते हैं कि क्राइम तो इतना ज़्यादा था कि आदमी वर्तमान स्थिति के बारे में वर्तमान में किसका मजाल है? हमारे जैसा साधारण आदमी घर है मराठी में, गाड़ी लेके घोसबड़ी में 10 बजे रात तक, अभी हमको और काम है, अभी हम घूरेंगे, आपको बता दिए, हम निकलेंगे, जाएंगे मराठी, बाईपास से निकलेंगे, कोई जरूर मेरी गाड़ी को हाथ दे को दिखा दे तो क्रिमिनल किसका मजाल है? नीतीश बाबू का शासन है, अनंत बाबू का शासन है। मोकामा के कोल साइडिंग वार्ड नंबर 28 से आज से 8 दिन पहले सुबह 3 बजे एक बच्चा जो है अपहरण हो जाता है। उस बच्चा का खोज अभी तक पुलिस नहीं कर पाती। यहाँ तक आपके प्रत्याशी नीलम देवी 48 घंटा का समय मांगी थी और वो 48 घंटा पूरा हो चुका है और अभी तक उस बच्चे का कोई अता पता नहीं। निश्चित तौर पर यह प्रशासन की विफलता है। प्रशासन को मुस्तैदी से काम करना चाहिए। और अगर प्रशासन की विफलता है तो आप ही की सरकार, बिल्कुल हम इसको स्वीकार करेंगे। यह चैलेंज है हमारे पुलिस के लिए, पुलिस को काम करना पड़ेगा और सुरक्षित बच्चे को लाएगा। और हमको लगता है कि पुरनका जो धंधेबाज लोग हैं कहीं ज़्यादा उत्पात तो नहीं मचा रहा है, हम लोगों को बदनाम करने के लिए कोई परेशानी में तो नहीं डाल रहा है। 48 घंटे जो नीलम देवी ली है वो 48 घंटे पूरे हो गए हैं। हो सकता है कभी 2-4 घंटे इधर उधर हो जाए काम में, लेकिन बच्चे सुरक्षित आएंगे। इस सरकार में अपहरण उद्योग चलने वाला नहीं है और करने और करवाने वाला वो जेल के सलाखे के अंदर जाएंगे। समय कभी कभी किसी केस में लग जाता है, वो क्रिटिकल कुछ बातें ऐसी होती है। क्या लगता है, आप जो है शुरू से ही जदयू के बहुत बड़े नेता रहे हैं, मतलब काफ़ी करीबी माने जाते हैं नीतीश कुमार के, और मतलब इस बच्चे के केस को लेकर क्या कीजिएगा? आपके क्षेत्र का बच्चा है। हमें लगता है कि इस बात को आपने हमारे उम्मीदवार के पास रखा है, हमारे सीनियर साथी जानते हैं, तो ये बातें एसपी महोदय के पास चली गई होगी। 7 दिन 4 दिन का बात है। और वो लोग इन्वेस्टिगेशन का एक तरीका होता है, जब ऐसे काम हो जाते हैं तो उसे इस प्रकार से ये लोग करते हैं कि कोई कैजुअलिटी नहीं हो जाए, है ना। सबसे बड़ी बात होती है 1 दिन 2 दिन अगर समय लग जाए और बच्चा सुरक्षित आ जाए, ये सबसे बड़ी बात है। तो उस काम में वो लगे होंगे, हम लोगों को पूरा विश्वास है उनके काम पर। ऐसा तो नहीं है कि बच्चा जो है अब है ही नहीं और इसको जो है पुलिस और सरकार जो है छिपा के रखी हुई ताकि जो है चुनाव के बाद मतलब। सर, आपका तीसरी आंख इतना ज़्यादा तेज है कि कोई चीज़ छिपा के रखेगा वो नहीं छिपेगा।
समझ गए, आप लोग इतना जागृत हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बच्चा सुरक्षित आएगा, जरूर आएगा। उसके माता पिता जो है काफी परेशान हैं, बिल्कुल, रोते ये हम भी बिलखते दुखी हैं। हैं। आज भी थाना का चक्कर लगा आपके कहने से यह हम भी दुखी हैं। लौटने के बाद हम और अपने सीनियरों से बात करेंगे और उस पर त्वरित कार्रवाई करवाने का प्रयास करेंगे कि जितना जल्द हो सके उसको करके ये दे। सो आपने देखा और सुना, हमारे साथ राजद और जदयू के दोनों दल के नेता थे, मौजूद थे, और दोनों ने बताया कि टाल क्षेत्र जो है शुरू से ही अनंत का गढ़ रहा है और अनंत का गढ़ ही रहेगा। कितना भी भाजपा जो है जोर लगा ले, यह सीट जो है महागठबंधन के खाते में ही जाएगी। तो बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे स्वराज भारत लाइव। धन्यवाद।